आज हम बात करेंगे एक ऐसे कपल की जो YouTube पर एक टाइम पर सबका कपल गोल्स हुआ करते थे। हिमांशी तेजवानी, जिसे इंटरनेट पे दैट ग्लैम गर्ल के नाम से जाना जाता है, और ऋषि आडवाणी, बिंग ऋषि चैनल का चेहरा। शादी, लव, लग्जरी लाइफस्टाइल, सब कुछ परफेक्ट लगता था, लेकिन एक दिन ये फेरी टेल लव स्टोरी बन गई एक पब्लिक डिवोर्स ड्रामा, जिसमें है चीटिंग का एक्यूजेशन, लीगल बैटल और सोशल मीडिया पे चल रही एक लंबी वार। तो हुआ क्या है, चलो शुरू से समझते हैं। वेलकम टू माय चैनल द ड्रामा दोस्त। हिमांशी और ऋषि की कहानी एक सिंपल फ्रेंडशिप से शुरू हुई थी, जो धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने 2020 के बाद अपना YouTube चैनल पे कपल व्लॉग्स बनाना शुरू किया, जहां उनका केमिस्ट्री, ट्रैवल, एडवेंचर और लग्जरी लाइफस्टाइल ने उनको एक ह्यूज फैन फॉलोइंग दी। फैंस के लिए एक परफेक्ट जोड़ी थी, एकदम फिल्मी लव स्टोरी। देन दोनों ने शादी कर लिया एक ग्रैंड सेलिब्रेशन के साथ। हर मोमेंट्स व्लॉग में कैप्चर हुआ। मेहंदी, संगीत, रिसेप्शन, हनीमून, सब कुछ अपने YouTube ब्लॉग्स पे अपलोड हुआ। देन शादी के बाद भी उनका फैमिली व्लॉग्स अपलोड होते रहे, लेकिन जैसे कहते हैं ना, जो दिखते हैं वो हमेशा सच नहीं होता है। मिड 2020 तक फैंस ने नोटिस किया कि हिमांशी और ऋषि के साथ वाले वीडियोस कम हो गए थे। जो आते भी थे उनमें पहले जैसा बात नहीं था। फिर जून 2023 में हिमांशी और ऋषि ने इंस्टाग्राम पे एक जॉइंट स्टेटमेंट पोस्ट किया। उन्होंने अनाउंस किया कि वो म्यूचुअल सेपरेशन ले रहे हैं। स्टेटमेंट सिंपल था, कोई ड्रामा नहीं, बस ये कहा कि दोनों अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए अलग होने का डिसाइड किया। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। जनवरी 2025 में हिमांशी ने ओपनली एक वीडियो में अक्यूज़ किया कि ऋषि ने उसे चीट किया, और यह भी कहा कि ऋषि ने खुद बोला, आई एम इंटरेस्टेड इन अदर गर्ल्स। बेसिकली ऋषि ओपन मैरिज चाहता था। हिमांशी ने यह भी कहा कि ऋषि का फैमिली उस पर कंट्रोल रखता था, उसे फोर्स करता था कि वो व्लॉग्स करे, चाहे उसका मन हो या नहीं। और सबसे बड़ी बात, उसने बोला कि उसे इमोशनल अब्यूज़ फेस करना पड़ा और ये रिलेशनशिप एकदम टॉक्सिक बन चुका था। के बाद ऋषि ने चुप रहने का ऑप्शन नहीं चुना। उसने अपने YouTube पे वीडियोस अपलोड किए जिसमें उसने सारे चीटिंग के एलिगेशंस डिनाई किए। ऋषि का कहना था कि हिमांशी ने सेपरेशन के सिर्फ एक हफ्ते बाद शादी.com पे प्रोफाइल बना ली, मतलब उसने ऑलरेडी मूव ऑन कर लिया था। उसने ये भी एक्यूज़ किया कि हिमांशी और उसका फैमिली ने उस पर फॉल्स लीगल केस फाइल किए, पैसे मांगा और एक लग्जरी कार भी ले ली थी। और जब लोगों ने उसके पेरेंट्स को ब्लेम किया तो ऋषि ने कहा कि उनका पेरेंट्स हिमांशी को अपनी बेटी से भी ज़्यादा सपोर्ट करते थे। बट हुआ क्या है कि उनका फर्स्ट सेपरेशन के बाद भी हिमांशी फिर से उसके साथ रहने चली गई थी। एंड तब उन्होंने कहा था कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था सब ठीक हो चुका है। पर अगेन कुछ महीने बाद वो लोग फिर से फाइनली सेपरेट हो गए एंड अभी वो लोग लीगली डिवोर्स ले रहे हैं। सो अब उसमें भी हो क्या रहा है कि पहले उनका केस लखनऊ के फैमिली कोर्ट में चल रहा था, लेकिन हिमांशी ने रिक्वेस्ट किया कि केस जयपुर में शिफ्ट हो। मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, जयपुर केस ट्रांसफ़र होगा। दोनों को 30 अप्रैल 2025 को फैमिली कोर्ट जयपुर में प्रेजेंट होना होगा। ये एक बड़ा सिग्नल था कि अब ये फाइट सिर्फ YouTube के व्यूज़ के लिए नहीं, बल्कि कोर्ट के अंदर डिसाइड होने वाली थी। सोशल मीडिया पे कई यूज़र्स का कहना था कि ऋषि ओपन मैरिज चाहता था, मल्टीपल अफेयर्स में इन्वॉल्व था और हिमांशी को कॉन्स्टेंटली बॉडी शेम करते थे। दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे थे कि हिमांशी भी परफेक्ट नहीं थी, उसने सेपरेशन के तुरंत बाद ही शादी.com पे प्रोफाइल बना ली। एक और क्लेम जो सर्कुलेट हुआ कि ऋषि की सिस्टर ने लाइव स्ट्रीम में इनडायरेक्टली एक्सेप्ट किया कि उनका लग्जरी फ्लैट जो है हिमांशी के पैसे से लिया गया है। कुछ वीडियोस और पोस्ट वायरल हो रहे हैं जिसमें क्लेम किया गया है कि डिवोर्स फाइनली हो चुका है और हिमांशी ने काफ़ी हैवी एलिमनी ली है। लेकिन सच ये है कि कोई ऑफिशियल कोर्ट डॉक्यूमेंट या लीगल कंफर्मेशन अब तक सामने नहीं आई है। ये वीडियो ज़्यादा स्पेकुलेशन लगती है। कई लोगों का कहना है कि अगर एलिमनी हुई भी तो वो काफ़ी अमाउंट हो सकता है, क्योंकि दोनों का YouTube इनकम्स और एसेट्स बहुत हाई वैल्यू के हैं।
इस पूरे केस में एक अजीब पैटर्न है। जब भी कोर्ट डेट आते हैं दोनों तरफ से सोशल मीडिया पे क्रिप्टिक वीडियोस या पोस्ट आ जाते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दोनों डिवोर्स के साथ साथ यूट्यूब का कंटेंट स्ट्रेटेजी भी चला रहे हैं, जैसे कि ड्रामा जिंदा रखना, व्यूज लाना और ऑडियंस एंगेजमेंट रखना। लेकिन दूसरी तरफ ये भी पॉसिबल है कि ये उनका अपना डिफेंस का हिस्सा हो, पब्लिक परसेप्शंस को अपने फेवर में रखना। फिलहाल केस जयपुर कोर्ट में चल रहा है। लास्ट कंफर्म लीगल अपडेट मार्च 2025 का है। ट्रांसफ़र हो चुका है लखनऊ से जयपुर तक। हियरिंग डेट फिक्स है। एलिमनी या प्रॉपर्टी सेटलमेंट का कोई भी रिकॉर्ड अब तक पब्लिक नहीं हुआ है। पब्लिक फाइट भी चल रहा है और दोनों तरफ से अपने अपना सपोर्टर्स काफ़ी एक्टिव है। देखो, मेरे पीओवी से ये एक ऐसा केस है जिसमें सच शायद सिर्फ हिमांशी और ऋषि ही जानते हैं। हम सोशल मीडिया पे जो देख रहे हैं वो सिर्फ क्यूरेटेड वर्जन है, जहां हर स्टेटमेंट केयरफुली प्लान करके दिया जा रहा है। एलिगेशन चाहे चीटिंग का हो या मैनिपुलेशन के, ये सब तब तक सिर्फ एलिगेशन ही है जब तक कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट ना आ जाए। तो ये था हिमांशी टेकवानी और ऋषि अडवाणी का डिवोर्स का फुल ब्रेकडाउन। प्यार से शुरू हुई कहानी जो कोर्ट तक पहुंच गई। तुम्हारा क्या थॉट्स है? क्या तुम्हें लगता है कि किसी की साइड की कहानी सच है या दोनों अपना अपना वर्जन बेच रहे हैं? कमेंट्स में बताओ। वीडियोस पसंद आया तो लाइक करो और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।